हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2021 का हल प्रश्न पत्र के बारे में बताएंगे। यह आज का हमारा 11वां हल प्रश्न पत्र का मॉडल है। इस प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाईं? पहला विकल्प है शाहजहां, दूसरा है जहांगीर, तीसरा अकबर और चौथा है औरंगजेब। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प ऑप्शन सी राइट है। व्याख्या में दिया है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद खान खाना ने तुर्की भाषा में किया। बाबरनामा की कई प्रतियां तैयार की गई, जिसकी एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यह अकबर के समय में चित्रित हुआ था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना? लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, कोच्चि। इसका पहला विकल्प ऑप्शन ए राइट है। तीसरा क्वेश्चन है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, तीन संगीतज्ञ, ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? देवनागरी, किलाक्षर, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, ब्राह्मी। सांची स्तूप पर ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? पांचवा क्वेश्चन है, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी चित्रित है? गुफा संख्या 16। इसका पहला विकल्प ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। इनमें से कौन मूर्तिकार है? एस जी श्रीखंडे, दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोगीपाल, मदन लाल नागर। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, एस जी श्रीखंडे। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? गुफा नंबर 32, ऑप्शन सी। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से गुफा नंबर 32 को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9, लघु पहाड़ी चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत चित्र। ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या है, नृत्य की यह एक कांस्य मूर्ति है। कांस्य की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। माना जाता है कि इसका निर्माण 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के यच आर क्षेत्र में सन 1926 में ईस्वी में अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। 11वां क्वेश्चन,
इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? ऑप्शन सी एलोरा गुफा नंबर 16, प्रश्न संख्या 8 देखें। ऑप्शन सी एलोरा गुफा नंबर 16। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है? तो यह मदुरै में है, ऑप्शन बी। तमिलनाडु के मध्य में स्थित मदुरै नगर भारत की प्राचीन सभ्यता का जीता जागता प्रमाण है। इसकी कला एवं संस्कृति की भव्यता पर कोई भी गर्व कर सकता है। मंदिरों को मध्य में रखकर उसके आस पर नगर बसाना प्राचीन सभ्यता की आम बात थी, पर मीनाक्षी मंदिर को केंद्र में रखकर नगर की रचना कमल के फूल की आकृति की तरह करना अपने आप में अनूठा चमत्कार है। अगला प्रश्न है, सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन है? क्लाद मोने। क्लाद मोने। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या कहलाता है? पीत। ऑप्शन डी। अनुभव पीत टेक्सचर है। किसी भी सतह या धरातल की बनावट उसकी पोत कही जाती है। ईश्वर ने प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से पोत का सृजन किया, जिसके आधार पर मानव वृक्ष तथा धरती में अंतर कर पाता है। पोत का अनुभव दो प्रकार से होता है, चाक्षुष और अनुभूतिजन। दोनों का ही अपना अपना महत्व है। अंधा व्यक्ति पोत को देख नहीं सकता, परंतु स्पर्श से अनुभूत जन सुख प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। लिंसीड ऑयल। ऑप्शन बी। कला विमर्श पुस्तक के संपादक का नाम है अवधेश मिश्र। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पाल। इसकी व्याख्या है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल पाल थे। उनके पुत्र धर्मपाल ने पाल शैली की शुरुआत की। पाल शैली का संबंध बौद्ध धर्म से है। पाल शैली में ही पहली बार लघु चित्रों की शुरुआत की गई। पाल शैली में ताड़पत्र पर चित्रांकन किया गया। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? ऑप्शन बी दशवंत। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित की गई है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। जहांगीर की अपनी पत, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से था? चिकनकारी। पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं? पांडवों से। पंचमढ़ी पांडव। पंचमढ़ी की गुफाएं पांडवों से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम क्रमशः क्या क्या हैं? तो इसका ऑप्शन सी है वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? जावा में। ऑप्शन सी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? सुदर्शन पटनायक। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? वर्तन। एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है? कैनवास। ऑप्शन सी। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? राष्ट्रकूट ने। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाई गई थी? के हैबार के द्वारा। ऑप्शन ए। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिष जोशी। ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट। ऑप्शन ए। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? ताम्रपाषाण काल। ऑप्शन डी। संगीतकारों की मुख्य कृतियों के लिए प्रसिद्ध है सर्वरी राय चौधरी। ऑप्शन डी। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होती हैं? गीत गोविंद। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? ललित कला संकाय MSU बड़ौदा। ऑप्शन सी। अर्नस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? कला इतिहासकार। अर्नस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? कला इतिहासकार। हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी शैली का। ऑप्शन ए राइट है। भारत में मध्यपाषाण काल कब तक माना जाता है? 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। जय मंगला। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? देवकी नंदन शर्मा को। ऑप्शन डी। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? जोगी मारा। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृत है? यामिनी राय। ऑप्शन बी। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किस शैली के उद्गम को मानते हैं? बसोहली शैली। ऑप्शन ए। सन 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही बसोहली शैली के उद्भव को मानते हैं। मार्ग पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? मुल्क राज आनंद। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक का नाम है कार्ल खंडलवाला। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? बसावन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 47, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक का नाम है अशोक भौमिक। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई थी? सन 1505 में। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? एंड्रे ब्रेटॉन। ऑप्शन सी। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस तकनीक में सिद्धस्त थे? वास तकनीक में। ऑप्शन सी। गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? कुर्म। किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? गगनेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित। वात्सायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के दरबारी कवि यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कला के षडांग नामक एक टीका की, जिसमें उन्होंने चित्रकला के 6 अंग बताए। इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यशोधर पंडित। तंजीर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? ऑप्शन बी। चोल वंश। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? मोलाराम। नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? सोलंकी।
सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तैयब मेहता। पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। ऑप्शन बी। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? राजा रवि वर्मा। मारुविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1। ऑप्शन बी। चौरा पंचाशिका द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन बी बिल्हड़। यहाँ पे कुछ ग्रंथ और रचनाकार के नाम दिए गए हैं। गीत गोविंद के रचनाकार का नाम है जयदेव। रसिक प्रिया केशोदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अमर कोश अमर सिंह। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। शाहनामा फिरदौसी। चौर पंचशिखा बिल्हड़। तुझके बाबरी बाबर। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। अकबरनामा अबुल फजल। अगला प्रश्न है, ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल की। प्रश्न संख्या 63। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? अनुपम सूद। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? टीली कैटल। ऑप्शन डी। काथा टेक्सटाइल का लोक रूप है या कहाँ से है? बंगाल से है। ऑप्शन सी। सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो द्वारा चित्रित किया गया। बसावन। ऑप्शन डी। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिली है? टेराकोटा शिल्प। ऑप्शन डी। नेक चंद रॉक गार्डन कहाँ है? मुंबई में, सॉरी चंडीगढ़। ऑप्शन बी। नेक चंद रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न है 71। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? गति। ऑप्शन डी। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है रजमनामा या महाभारत का फारसी अनुवाद है जिसका अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, जिसको पूरा करने में 1 वर्ष लगा और यह 1582 ईस्वी में पूरा हुआ। दिन रात मेहनत करके 50 चित्रकारों ने 169 चित्र चित्रित किए, जिसमें 24 चित्र दशवंत चित्रकार ने बनाए। अगला क्वेश्चन, दादा वार्ड का दादा शब्द किसने चुना? ट्रिस्टा जारा। ऑप्शन बी। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार हैं? मेवाड़ शैली। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार के हैं? के हैबर। जोगी मारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में स्थित जोगीमारा वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके पास सीता बोगरा या सीता गगड़ा नामक प्रसिद्ध गुफाएं हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। ऑप्शन बी। सांवरी चित्र किसने बनाया? बद्रीनाथ आर्य। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? उनका नाम है सुबोध गुप्ता। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था?
ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है ययाति। ऑप्शन सी। एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कीर्ति तीन गायक जिसे चित्रित किया है उनका नाम है रेम्ब्रांdt। ऑप्शन सी। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? हरिहर लाल मेढ़। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? यहाँ व्याख्या में दिया है बलबीर सिंह, कट्ट, सर्वरीराज चौधरी एवं मीरा मुखर्जी जो मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं, लेकिन जय झरोटिया चित्रकार, प्रिंट मेकर एवं मूर्तिकार तीनों थे, लेकिन इनकी मुख्यतः प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में ही थी। अतः उपर्युक्त चारों विकल्प गलत हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर यह माना है। अगला क्वेश्चन है वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम? सुनील दास। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1864 में। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था? भारती खेर। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? पूजा हेतु। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? ओंकार वाट। बिंदु चित्र श्रृंखला एस रजा ने बनाई। ऑप्शन सी। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए 1660 में। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया 1660 में। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है विनोद बिहारी मुखर्जी से। भारतीय विषयों के पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? अमृता शेरगिल ने। अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? 103 चित्रों का। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है समकालीन कला। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? वान गॉग। डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? विकास भट्टाचार्य। ऑप्शन सी। बाहोस स्कूल स्थित था जर्मनी में। बाघ की 5वीं गुफा का क्या नाम है? पाठशाला। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? असित कुमार हलदार ने। ऑप्शन सी। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? उनका नाम है आनंद वर्धन। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? के.एस. कुलकर्णी ने। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 104 लाजवर्द का रंग क्या है? तीव्र नीला। ऑप्शन बी। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? सेजा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? हरनिहरन। यह गुफा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के हरन नामक गांव के पहाड़ी में स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्रों का परिचय 1883 ईस्वी में कार्लाइक ने जर्नल ऑफ एशियाटिक बंगाल को दिया। यहाँ जिन चित्रों का उल्लेख इन्होंने किया वे सभी शिकार या आखेट से ही संबंधित रहे, जिनका निर्माण
जादू टोने से संबंधित प्रतीक चिन्हों के साथ किया गया है। यहाँ से एक गैंडे का शिकार करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र प्राप्त हुआ है। फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता, ऑप्शन ए। ली कार्बूसियर कौन था? एक वास्तुकार, ऑप्शन डी। टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? लंदन में, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? ऑप्शन सी, पीला। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? उसका नाम शाहजहां, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? सित्तनवासल गुफा। जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? घनवाद, ऑप्शन सी। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? उसका नाम, ऑप्शन सी, बाल ठाकरे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? उसका नाम है सतीश गुजराल, ऑप्शन ए। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ऑप्शन बी। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? इसमें कुछ गलत है। देखिए यहाँ पर उत्तर में दिया है, मुख्य रूप से हाशिए चित्र के चारों तरफ बनाने की प्रथा का अत्यधिक प्रचलन ईरानी फारसी शैली में ही था। इस शैली में चित्रों के हाशिए सुंदरता से सजाए जाते थे, जिसमें अलंकारिक अभिप्रायों, आखेट दृश्यों, फूल पत्तियों, पशु-पक्षियों से अलंकृत किए जाते थे। इन हाशिए में सुनहरे काम की बहुलता थी, जबकि राजपूत शैली के चित्रों में हिंगुली रंगों के हाशिए दर्शनीय होते थे। इसके अलावा उनमें बेल बूटों का अलंकरण सुनहरी कलमों द्वारा किया जाता था। आयोग इस प्रश्न का उत्तर यह माना है, इट मीन्स इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए? उसका नाम है जे.एस. अहिवासी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, के एस कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संबंध रहे। कला में संतुलन है, कीर्ति में स्थान संरचना का तरीका, ऑप्शन डी। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? उसका नाम है अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ऑप्शन डी। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया था? उसका नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? भागलपुर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जॉन कांस्टेबल संबंधित है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है, रतन परिमू किस क्षेत्र से संबंधित है? कला समीक्षा, ऑप्शन ए, यह राइट ऑप्शन है।